हेलो फ्रेंड, मैं हीरा कुमार हाजिर हूँ अपने एक नए कंटेंट के साथ। आज का मेरा टॉपिक है फसाई, FSSAI। इसके अंतर्गत हम जानेंगे व्हाट इज़ फसाई, टाइप ऑफ फसाई नंबर एंड डिकोडिंग ऑफ फसाई नंबर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब कभी आप मार्केट से किसी तरह का पैक्ड फूड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उस पर 14 डिजिट का एक फसाई नंबर लिखा होता है और इसको देखकर ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि यह नंबर यह प्रमाणित करता है कि यह प्रोडक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है। और आज का मेरा टॉपिक भी इसी पर है कि फसाई लाइसेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। इसके बैकग्राउंड को देखें तो इन 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन लॉ था, जो सभी फूड प्रोडक्ट को पे अप्लाई होता था, चाहे वो फ्रूट्स हो, पैक्ड फूड आइटम हो या फिर वेजिटेबल्स हो, मीट हो। इसी तरह के जितने भी फूड आइटम थे सबके लिए अलग अलग लॉ थे, जिसका पालन करना प्रोड्यूसर का काम था, यानी उसके लिए अनिवार्य था। लेकिन 2006 में सबको कंसोलिडेट करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लाया गया। अब बात करते हैं फसाई का, इसका गठन कैसे हुआ। द फसाई हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ऑन 5 अगस्त 2008 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका गठन 5 अगस्त 2008 को किया गया, 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत। The FSSAI is responsible for the setting the standard for food so that there is one body to deal with and no confusion in the mind of consumers. All FPOs in India must get certified by FSSAI. FSSAI का काम सभी फूड आइटम के लिए स्टैंडर्ड सेट करना होता है और यह सभी एफपीओज़ के लिए अनिवार्य होता है, चूँकि इस सब का निर्धारण एक कॉमन बॉडी करता है जिससे कंज्यूमर को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इसमें एक चेयरपर्सन और 22 मेंबर होते हैं और साथ ही CEO अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CEO अपॉइंट किया जाता है। इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो यह न्यू दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। Let's know type of FSSAI number. There are 3 types of FSSAI number. 3 तरह के FSSAI नंबर होते हैं। फर्स्ट, FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर।
Another one is FSI state license number, and third one is FSI central license number. What is the difference in all three FSI numbers? इन तीनों FSI नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको देखते हैं। आवश्यकता के हिसाब से देखें तो रजिस्ट्रेशन छोटे बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है और लाइसेंस मीडियम और बड़े फूड बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ए फिलअप किया जाता है, बट लाइसेंस के लिए फॉर्म बी का यूज़ किया जाता है। टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12 लाख से कम जिसका सालाना टर्नओवर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जिनका 12 लाख से 20 करोड़ तक है उसका स्टेट लाइसेंस, और 20 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत होता है। कैटेगरी वाइज देखें तो रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही कैटेगरी होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, बट लाइसेंस में अगर देखें तो इसके दो कैटेगरी होते हैं, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। अगर फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 100 रुपया पर ईयर है, और लाइसेंस के लिए 2000 से 7500 या उससे ज़्यादा हो सकता है। आइए अब FSI नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी फूड प्रोडक्ट पे 14 नंबर का जो डिजिट लिखा होता है वो डिजिट उस प्रोडक्ट को या उसके प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए समझते हैं इस कोड का मतलब क्या है। The FSI register number is divided into 5 sections. Each section of the license number represents some information about the FPOs that help them segregate the category of the FPOs. 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर को, जो कि FPOs के कैटेगरी को डिफाइन करता है। आइए समझते हैं एक एक सेक्शन के बारे में। फर्स्ट सेक्शन में अगर 1 लिखा हो तो यह लाइसेंस लिया गया है इस प्रोडक्ट के लिए। अगर 2 लिखा हो तो सिर्फ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन किया गया है इस प्रोडक्ट के लिए। सेकंड सेक्शन को समझते हैं। इट रिप्रेजेंट द FSI सर्टिफिकेट दैट कॉल्ड सेंट्रल लाइसेंस इज जनरेटेड बाय 00 एंड स्टेट लाइसेंस इज जनरेटेड बाय द सक्सेसिव डिजिट। अगर 00 है तो फिर वह स्टेट लाइसेंस लिया गया है, अगर सक्सेसिव डिजिट में है तो फिर उसके लिए वो सेंट्रल लाइसेंस लिया गया है। आइए देखते हैं थर्ड सेक्शन को। इट रिप्रेजेंट्स द ईयर इन विच द FPOs रिसीव द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द FSI। यह नंबर यह डिफाइन करता है कि वह नंबर किस ईयर लिया गया है, यानी कि यह सेक्शन ईयर को डिफाइन करता है। थर्ड सेक्शन में बढ़ते हैं जिसमें 3 डिजिट होता है। यह नंबर स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिसर को रिप्रेजेंट करता है। हर एक स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिसर को एक स्पेसिफिक डिजिट दिया जाता है जो कि वह इस नंबर के अगेंस्ट उसको प्रोवाइड करता है। लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दिस digits represent the serial number of the FPOs under the specific registrar officer. It represents the unique FSI number. यह रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जाने वाला यूनिक FSI नंबर होता है FPOs के लिए, और यह एक FSI का समराइज व्यू